परिचय। शर्मिला, पिछली चर्चा में हमने प्राणियों की परिभाषा, प्राणियों के प्रकार, प्राणी जगत के अभिलक्षणों, संगठन के विविध स्तरों, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, प्रकुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु, प्राणी जगत का विभाजन, अकशेरुकियों के अभिलक्षणों, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा तथा टीनोफेरा के अभिलक्षणों के विषय में पढ़ा था। हाँ, अब हम प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्क्लेमिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा के अभिलक्षणों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आओ शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: प्लेटीहेल्मिथीज, एस्केलमिथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का तथा एकाइनोडर्मेटा के अभिलक्षणों को समझना। प्लेटीहेल्मिथीज। प्लेटीहेल्मिथीज प्राणी पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिथीज अधिकांशतः मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक तथा अप्रागुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। विशेष ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। कुछ सदस्यों जैसे कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण: टीनिया यानी फीता कृमि, फेसियोला यानी पर्णकृमि। एस्केलमिथीज। एस्केलमिथीज का शरीर अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी, जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिकी तथा कूटप्रागुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं, अर्थात एक ही होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। उदाहरण: एस्केरिस यानी गोल कृमि, पुचेरिया, फाइलेरिया कृमि, एनसाइलोस्टोमा यानी अंकुश कृमि। एनालिडा। एनालिडा जलीय यानी लवणीय तथा अलवणीय जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा इनमें द्विपार्श्व सममिति होती है। एनालिडा त्रिकोर की क्रमिक पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्टता खंड अथवा विखंडों, लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय में बटा होता है, इसलिए संघ को एनालिडा कहते हैं। इनमें अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलने में सहायता करती हैं। एक बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। नेफ्रिडिया परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं यानी एकवचन गैंग्लियोन होती हैं, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। नेरिस नेरिस एक जलीय एक लिंगाश्रयी होती है, लेकिन केंचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते,
तथा उभय लिंगाश्रयी होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा। प्राणी जगत में 75% तक ऑर्थोपोडा होते हैं। ऑर्थो यानी जॉइंट, पोडा यानी अपेंडिस। ऑर्थोपोडा में सबसे बड़ा समूह कीट होते हैं। ये एकमात्र आकशेरुकी होते हैं जो उड़ सकते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी हैं। शरीर में सिर, वक्ष तथा उदर होते हैं। ऑर्थोपोडा में कड़ा बाह्य शरीर, खंडीकृत शरीर तथा संधियुक्त पांव होते हैं। श्वसन अंग क्लोम, पुस्त क्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वासानिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र सामान्य तथा संयुक्त, संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मैलपीगी नलिका के द्वारा होता है। ये अधिकांश एकालिंगी श्रेय होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये अधिकांशतः अंडप्रजक होते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है। मकड़ों में संधि युक्त पांव यानी 8 पांव, जबड़े तथा पंख होते हैं। सेंटीपीड अपनी बहुत सी टांगों का प्रयोग शत्रुओं से भागने में करता है। सहस्त्रपाद किसी भी खतरे को भांपकर अपने शरीर को मोड़ लेते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है एपिस यानी मधुमक्खी व बाम्बिक्स यानी रेशम कीट, लेसिफर यानी लाख कीट। रोगवाह कीट एनाफिलीस, क्यूलेक्स तथा एडीस यानी मच्छर। यूथपीड़क टिड्डी यानी लोकस्टा। जीवित जीवाश्म लिमुलस यानी किंग क्रैब आदि। उदाहरण बीटल, सहस्त्रपाद, सेंटीपीड, मकड़ा, क्रैब। मोलस्का। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। मोलस्का स्थलीय अथवा जलीय यानी लवणीय एवं अलवणीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनका शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है तथा अखंडित होता है, जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग ककुद होता है। केवल कुछ ही में कवच नहीं होते हैं। स्क्विड तथा ऑक्टोपस भी मोलस्का होते हैं। कड़े कवच छोटे होते हैं किंतु शरीर अंदर होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रवार बनाती है। ककुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं। इनके श्वसन तथा उत्सर्जन कार्य करते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक होते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जिह्वा यानी रेडुला कहते हैं। उदाहरण स्नेल तथा सी स्क्लैप, ऑक्टोपस तथा सी स्लग। एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा यानी शूल युक्त शरीर है। सभी एकाइनोडर्मेटा समुद्रवासी होते हैं तथा इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क एकाइनोडर्म अरीय रूप से सम्मिति होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मिति होते हैं। इनका संबंध आकशेरुकियों के एक समूह से है, जिसमें ट्यूबनुमा छोटे पांव होते हैं और शारीरिक अंग केंद्रीय हिस्से के इर्द गिर्द स्थित होते हैं। एक सितारा मछली की 5 भुजाएं होती हैं तथा सिर नहीं होता है। सितारा मछली का कड़ा कांटेदार कवच प्राणियों की रक्षा करता है।
समुद्री अर्चिन भी समान समूह का हिस्सा है। इसका शरीर शूलों से ढका होता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख निचले अर्थात अधर तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है, जो चलन यानी गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्टेरियस यानी तारामीन, एकाइनस यानी समुद्री अर्चिन, एंटीटोन यानी समुद्री लिली, कुकुमेरिया यानी समुद्री करकटी तथा ऑफियूरा यानी भंगुर तारा। क्या आप जानते हैं गोगेम्बर ने सन 1859 में प्लेटीहेल्मिथीज शब्द दिया। लमार्क ने 1809 में एनेलिडा शब्द दिया। जे क्लेन ने एकाइनोडर्मेटा शब्द दिया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्लेटीहेल्मिथीज में चपटा शरीर होता है तथा ये द्विकोरिक सममिति का प्रदर्शन करते हैं। एस्केल्मिथीज कूट प्रागुह होते हैं तथा इनमें परजीवी और गैर परजीवी गोलकृमि होते हैं। एनेलिडा द्विकोरिक सममिति होते हैं तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। केंचुए, नेरीज, हिरुदिनेरिया, सीमाउस तथा लीच एनेलिडा होते हैं। केंचुए में विखंडित खंडी भवन पाया जाता है। इनके शरीर में नलिका योजना के भीतर नलिका पाई जाती है। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें विखंडित खंडी भवन, कंकाल तथा संधि युक्त प्राणी पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा संघ में कीटों की सर्वाधिक प्रजातियां होती हैं। मक्खी, मच्छर तथा तिलचट्टे कीट वर्ग में आते हैं। कीट समूह में शरीर, सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। इनमें 3 जोड़ी पांव तथा 2 जोड़ी पंख होते हैं। बुखार, मलेरिया, डेंगू, स्लीपिंग सिकनेस तथा कालाजार आदि इन कीटों की वजह से ही होते हैं। मोलस्का का शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। शरीर काइटन से बने बाहरी कंकाल में आच्छादित होता है। मोलस्का अन्न से प्रवार तथा अखंडित शरीर की वजह से भिन्न होते हैं। ढीला प्रवार मोलस्का में शरीर पर पाए जाते हैं। एकाइनोडर्म की पहली त्वचा होती है तथा समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है। एकाइनोडर्मेटा में अखंडित प्रागुहा, वयस्कों में अरीय सममिति तथा लार्वा में द्विकारिक सममिति होती है। इनमें मौखिक तथा अपमुख सतहें होती हैं।